लेट्स स्टार्ट दानिश कनेरिया। आस्तीन का सांप, वो एक कहावत है और वो बिल्कुल ऐसी इसलिए पूरी उतरती है। दानिश कनेरिया वो प्लेयर है जिसको पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी, जिसको पाकिस्तान ने बड़ा नाम दिया। उनकी अपनी गलत हरकतों की वजह से उनको क्रिकेट से दूरी इख्तियार करनी पड़ी। उनकी अपनी गलतियां थी, जो उनका अपनी एक लालच थी, जिसकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा। इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान ने उनको बहुत ज़्यादा डिफेंड किया, बड़ा नाम दिया, टेस्ट प्लेयर रहे, बड़ी इज्जत पाकिस्तान की आवाम ने भी दी। लेकिन ऐसे मौके पर दानिश कनेरिया की ये स्टेटमेंट, मैं इसको बड़ी पैथेटिक स्टेटमेंट कहता हूँ। मैं इसको वो स्टेटमेंट कहता हूँ कि एहसान फरामोश आदमी, जिस पर यानी आप एहसान करें और वो एहसान फरामोशी करें, तो दानिश कनेरिया के ऊपर पाकिस्तान के बहुत एहसानात हैं, लेकिन उन्होंने एहसान फरामोशी की है। दानिश कनेरिया साहब का ट्वीट आ गया, वो उल्टा पाकिस्तान को ही ब्लेम करने लग गए हैं। जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से खेला, पाकिस्तान का स्टार अपनी चेस्ट पे पहना, रिकॉर्ड्स बनाए, ठीक है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान ने तुम्हें चांस दिया, पाकिस्तान ने तुम्हें स्टार बनाया, और जब तुम्हारी क्रिकेट ख़त्म हो गई, जब तुम खुद करप्शन के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हो गए, जब तुम प्रूव हो गया गिल्टी कि भाई आप स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, ECB ने आपको, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आपको सजाएं सुना दी, ठीक है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जब ख़त्म होगी, उसके बाद भी आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे ब्लेम डाले, पाकिस्तान के खिलाफ हेट फैलाई, आपने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान आप पहले भी देते रहते हैं, ठीक है। इंडिया की आपने गोद में जाके बैठना है शायद, या क्या मसला आपका, जो आप हमेशा प्रो इंडिया बात करते हैं अपने मुल्क को छोड़ के, जिसने आपको इज्जत दी। वो पहलगाम इंसिडेंट पे भी उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था तो पाकिस्तान की फोर्सेज हाई अलर्ट पे क्यों चली गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कोई मजम्मत क्यों नहीं की, पाकिस्तान की फोर्सेज हाई अलर्ट पे क्यों हैं। उन्होंने कहा जी शर्म आनी चाहिए इनको, वो कहते हैं शर्म आनी चाहिए, ये दहशतगर्दों को नर्चर कर रहे हैं, दहशतगर्दों को पाल रहे हैं। शेम ऑन यू। ये बहुत ज्यादा इन्होंने ना, जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रिक्ट ट्वीट की है। आई विश के पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस ट्वीट के ऊपर, जिसको कहते हैं ना, एक रिएक्शन दे और एक स्टेटमेंट जारी करे, क्योंकि ये पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हुए हैं, ये पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हुए, और इनके ट्वीट से ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान 100% इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। ये क्रिकेटर है पाकिस्तान के साबिक, तो इनको चाहिए कि, जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रिस्पॉन्स दे इस ट्वीट के ऊपर। दानिश कनेरिया जिस फ्लैट के अंदर रहा करते थे, दानिश कनेरिया की वालदा का नाम बबीता कनेरिया, बहुत ही नफीस और शानदार खातून, बहुत ही शानदार खातून। उनके वालिद का नाम परभा शंकर कनेरिया। मैं उनकी पूरी फैमिली को बताता हूँ ना, विक्रांत कनेरिया उनका भाई, परीसा उनकी बेटी का नाम। मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ दानिश की, यानी हमने दानिश को इस तरीके से हीरो बना के पोर्ट्रेट किया। दिवाली हो रही है तो घर बैठे हैं, कोई भी चीज़ है तो मकसद है कि, और वो बिल्कुल क्या नफीस इनके वालिद और वालदा थे, सच्चे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। वो बैठ के बातें किया करते थे, कैसे कई इंटरव्यूज मेरे पास मौजूद हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आज उनका बेटा यहाँ से अमेरिका चला गया, जिसको कितने लोग जाया हुए हैं बात भाई। इमरान ताहिर कहाँ गया था, किस वजह से गया था साउथ अफ्रीका। इमरान ताहिर क्या छोटा बॉलर था? इमरान ताहिर ने पूरी दुनिया को घुमा के रख दिया था। दानिश कनेरिया ने कितनी वाइट बॉल क्रिकेट खेली थी, 150 रन के बाद तो पहली विकेट लेते थे, 300 रन देके 5 आउट करते थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैरी करती थी। मकसद है कि देखिए, उनकी परफॉर्मेंस अपनी जगह पर होगी, लेकिन उसके अलावा जो उनकी हरकतें रही हैं लीग के अंदर इंग्लैंड में, इवन कि वो आके इस कदर झूठ बोला, इस शख्स ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, कई मरतबा आके रोया। हमने सपोर्ट किया, हम सपोर्ट करते चले गए बेवकूफ़ों की तरह। पता चला उन्होंने गर्दन हमारे मुल्क में आके पकड़ी फिर इसकी, और फिर केस इसके ऊपर जो है ना वो साबित करके हमारे मुल्क में गए वो, तो यहाँ से भाग के अमेरिका बैठ गए। अब अमेरिका में बैठ के जो मुंह में आ रहा है वो बकवास कर रहे हैं। बाबा जी के जो है ना, यहाँ पे बैठ के क्या हाल हुआ करते थे, मेरे खिला नहीं जा रहा, मुझे खिलाया नहीं रहे। शर्म करो दानिश कनेरिया, शर्म करो। आस्तीन का सांप भी तुमसे बेहतर होता है। बेशर्मी और बेगैरती की तमाम हदों को तुमने तोड़ के रख दिया। ये हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर जिनको पाकिस्तान ने इज्जत दी, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान से अपना नाम बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के थ्रू खेल के अपना रिस्क कमाया, वो आज पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं।
इंडियन मीडिया की तो चले समझ आती है, वो तो इंडियन मीडिया, वो नफरत अंगेज मीडिया, गोदी मीडिया का तो काम ही है। आप तो पाकिस्तानी शहरी थे, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको कहीं असाइलम क्लेम करनी है? आप इस वक्त कहाँ पे रहते हैं? आप मुल्क से बाहर हैं? आपको कोई असाइलम क्लेम करनी है जिसके लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? भाई आप अपनी इंडिया की सिटीजनशिप ले लें जाके, अगर आपको इतना ही जो है इंडिया से प्यार हो गया है, ठीक है, आपको इतनी पाकिस्तान में फ्लॉज नजर आते हैं, आप हर चीज में पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देते हैं। भाई आपने हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया है, ठीक है, आपने स्पॉट फिक्सिंग की है, आपने ईसीबी में ने आपको जो है ना कसूरवार करार दिया है, आपने पहले ही हमारे मुल्क पे डेंट डाला है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये दानिश कनेरिया का ये एक्ट ये बनता है, मैंने शुरू में कुछ सख्त बात तो नहीं की कि एहसान फरामोशी। देखिए टाइमिंग की एहसान फरामोशी का इन्होंने आगाज कर दिया था जब ये पाकिस्तान में थे, और मेरे ख्याल है जिस तरीके के इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए थे कि मैं हिंदू था, इस वजह से मुझे एक साइड में ड्रेसिंग रूम में बिठा देते थे, मुझे जो है वो मेरा ख्याल नहीं किया जाता था, मुझे जो है वो एक अलहदा चीज समझा जाता था। मकसद है कि क्या नहीं उन्होंने कहा, यहीं पर ही हमारे साबिक कप्तान है कि जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया था कि अपना यूट्यूब चैनल बना लो, तो उन्होंने उस तरीके से व्यूअरशिप हासिल की, कोई और तरीके से व्यूअरशिप हासिल नहीं की। उन्होंने हिंदू कार्ड खेलकर व्यूअरशिप हासिल की। मेरे मुल्क में बसने वाला हर हिंदू, हर ईसाई, अक़लियत का हर फर्द मेरे दिल में बसता है। इसी तरह ही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा इस बेगैरत दानिश कनेरिया की वालदा को, इस बेगैरत बेशरम दानिश कनेरिया के वालिद को, कि जब ये आउट करके आते थे तो जो वो इंटरव्यू दिया करते थे तो फख्र से कि मेरा बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, ये नाम रोशन कर रहा है। और ये वही बेटा है जो वहां से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे बड़ा इस पर अफसोस हुआ। अगर आपने ये हरकतें ना की होती तो आप पाकिस्तान के जो है ना सबसे बड़े स्पिनर्स में से आ जाते, आपने पहले ही रिकॉर्ड्स बनाए थे, लेकिन किसने आपको वो मौका दिया था? आप पाकिस्तान के शहरी थे। अगर यहां पे इस तरह का मामला होता तो आप पाकिस्तान की तरफ से खेल ही नहीं सकते थे। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की, ठीक है, कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के उतने ही राइट्स हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को उतने ही जो है हकूक दिए जाते हैं जितने आम सिटीजन्स के हैं, और आप जो है मुंह उठा के सारी जिंदगी पाकिस्तान से खेल के आप पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बातें फैलाते हैं। भाई जाए ना, आप अगर इंडिया चले जाएं, आपको अगर इंडियन नेशनैलिटी लेनी है, आप जाके वैसे इंडिया में जाके असाइलम क्लेम करें। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। वीडियो में आपने देखा किस तरह दानिश कनेरिया को अपने देश को आईना दिखाने पर, सच्चाई बताने पर, अपनी देश की भलाई के लिए कोई बात कहने पर एहसान फरामोश और गद्दार जैसे शब्दों से सम्मानित किया। ये तो हालात हैं इनके, जो इनकी क्रीम है, जो इनके ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया, देश के सम्मान के लिए लड़े, पाकिस्तान को ना जाने कितने मैच जितवाए, कितनी टेस्ट सीरीज़ में योगदान रहा जीत का। पाकिस्तान जब एक वक्त में टेस्ट सीरीज़ में दबदबा चलता था तो एक बेहतरीन स्पिनर का रोल निभाया, एक बड़ा नाम थे दानिश कनेरिया, और इस तरह उनको जलील किया जा रहा है। ये तो हालात हैं। पाकिस्तान की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेलने से इनकार कर दिए। बायलैटरल सीरीज़ पहले भी नहीं होती थी, अब किसी भी आईसीसी इवेंट में भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। तो सोचने की बात है, अगर भारत पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान में रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, पैसा कहाँ से आएगा? पाकिस्तान के पास कुछ भी सोर्स नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, पैसे अर्निंग के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।